गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेली जीएस एनालिसिस। आज मैं आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री से जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि वनडे एग्जाम आरओ या स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में कभी कभार डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे में ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत जिस समुद्री रास्ते से आया था उसे क्या नाम दिया गया है? तो उस समुद्री रास्ते का नाम था केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप के ज़रिए जो है वास्को डी गामा भारत जो है आया था, समुद्री रास्ता है ये। वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पे कब पहुंचा था? तो वास्को डी गामा भारत के कालीकट जो बंदरगाह है वहाँ पे जो है 17 मई 1498 को पहुंचा था। और भारत के जो वहाँ के लोकल शासक थे जिन्हें जमोरिन कहा जाता है, उनके ज़रिए उनका स्वागत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने कब और कहाँ अपना पहला दुर्ग स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग 1503 में कोचिन में स्थापित किया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक है, ये जो है अल्फांसो दे अल्बकुर्क नाम है इनका। इन्होंने जो है पुर्तगाली शक्ति की स्थापना करी थी भारत में। अगला क्वेश्चन है, बेदारा की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेदारा की जो लड़ाई थी वो डच और अंग्रेज़ों के बीच लड़ी गई थी, जिसमें डच जो है वे पराजित हुए थे। डचों की जो है इसमें हार हुई थी। भारत आने वाले पहले अंग्रेजी जहाज़ का क्या नाम था? तो भारत आने वाले पहले अंग्रेजी जहाज़ का नाम था रेड ड्रैगन। अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो कब भारत आए थे? तो जो अंग्रेज राजदूत थे सन टॉमस रो, ये जो है सन 1615 ईस्वी में भारत आए थे। कलकत्ता की स्थापना कब और किसने की? तो कलकत्ता की स्थापना 1690 ईस्वी में जॉब चारनाक ने करी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? किस वायसराय की हत्या एक दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई थी जब वह अंडमान निकोबार की यात्रा पर थे? तो ये लॉर्ड मेयो थे जिनकी हत्या जो है एक दंडित अपराधी ने करी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो ये जॉर्ज यूले जो थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे जो यूरोपीय थे, भारतीय नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि महात्मा गांधी ने सिर्फ एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता करी है, और वो अधिवेशन है बेलगांव अधिवेशन, जो 1924 में हुआ था। तो ये अक्सर जो है वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम में लड़कों और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी। वो थी लड़कों की 18 साल और लड़कियों की 14 साल। अगला क्वेश्चन है, 1857 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 का जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ था, उसका जो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा कब की थी? तो ये 21 अक्टूबर 1943 को जो है सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा करी थी। गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को किसने सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो एलन कैंपबेल जॉनसन ने जो है इसे सांत्वना पुरस्कार कहा था गांधी इरविन समझौते को। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन किससे जुड़े थे? तो ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे, H.W. नेविन्सन। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नज़र जो थे, ये इंडियन ओपिनियन पत्रकार का जो है पत्रिका जो आती थी उसके जो है संपादक थे। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम बार जब कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का उपयोग किया गया था वो कब किया गया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन के समय 1906 में स्वराज शब्द का उपयोग किया गया था। काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाने के लिए जिस समिति का गठन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गोविंद बल्लभ पंत। इनके द्वारा जो है अध्यक्षता की गई थी काकोरी अभियुक्तों को बचाने के लिए। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। तो इसका जो आंसर है वो है रफ़ीक ज़कारिया। इन्होंने जो है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नाम की पुस्तक लिखी है। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था को महात्मा गांधी की लोकप्रियता का पराकाष्ठा कहा था? तो ये थे S.C. बोस। ये सुभाष चंद्र बोस की बात की जा रही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरा चोरी की घटना की सूचना किसने दी थी? तो ये दशरथ प्रसाद द्विवेदी थे, जिन्होंने जो है महात्मा गांधी को जो है चौरा चोरी हत्याकांड के बारे में जो है घटना के बारे में जो है जानकारी दी थी। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को एक राष्ट्र कहा था? तो लाहौर अधिवेशन जो 1940 में हुआ था उसमें जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को एक राष्ट्र कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण को अंग्रेजी में किसने पढ़ा था? तो ये थे शरद चंद्र बोस, जिन्होंने जो है इंग्लिश में भाषण को पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम समाजवादी साप्ताहिक द सोशलिस्ट प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो ये थे S.A. डांगे द्वारा बंगाल के प्रथम समाजवादी साप्ताहिक जो है द सोशलिस्ट का प्रारंभ किया गया था। किसने कहा था, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ तथा राजा एवं राजकुमारों में मेरी विश्वास नहीं है? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्थानीय शासन व्यवस्था की किस वायसराय के समय से प्रोत्साहन मिली? तो लॉर्ड रिपन ने जो है स्थानीय शासन व्यवस्था को जो है प्रोत्साहन दिया, यानी उसको बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो आर्य समाज ने जो है शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो ये था अहमदाबाद की हड़ताल। अहमदाबाद की जो मिल मालिकों की हड़ताल थी, मिल मालिकों के खिलाफ जो मजदूरों की हड़ताल थी, उसमें महात्मा गांधी ने पहली बार जो है भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार किसे कहा जाता है? तो ये S.N. सेन को जो है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कहा जाता है। किस आंदोलन के साथ अरुणा आसिफ अली जुड़ी हैं? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जो है अरुणा आसिफ अली जो है जुड़ी हुई हैं। किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया पर उसके परिणाम नहीं देख सके? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने जो है असहयोग आंदोलन को पूरा समर्थन दिया पर उसके परिणाम देखने से पहले इनकी जो है मृत्यु हो चुकी थी। मंगल पांडे कहाँ से जुड़े थे? तो मंगल पांडे जो है वैसे तो रहने वाले बलिया के थे, लेकिन ये बंगाल के बैरकपुर में जो है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। इनका जो जन्म था वो बलिया में हुआ था, लेकिन इसकी पोस्टिंग जो थी इनकी ये बैरकपुर में हो रखी थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को किस दिन राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी? तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को जो है 18 जुलाई 1947 में जो है स्वीकृत किया गया था। नई दिल्ली में जो है 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में किसने विभाजन का प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद ने जो है विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है, 1947 में कांग्रेस समिति की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को किसने राष्ट्रवाद का संप्रदाय को समर्पण कहा था? तो ये डॉक्टर किचलू ने जो है कहा था कि ये जो है राष्ट्रवाद का संप्रदाय को समर्पण है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को आधार कौन सी रिपोर्ट बनी? तो ये मार्टिंगो चेम्सफोर्ड सुधार जो है मार्टिंगो चेम्सफोर्ड सुधार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको 2 बार देख लीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार कौन सी रिपोर्ट बनी? तो ये मार्टिंगो चेम्सफोर्ड सुधार या फिर रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट कब शुरू हुआ था? तो ये था 1920 में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में शुरू हुआ था। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया था। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो ये था स्वशासन को सुनिश्चित करना। 1905 में जो स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था, इसका उद्देश्य था स्वशासन को सुनिश्चित करना। प्रसिद्ध आईएनए मुकदमे के वकील कौन थे? तो ये भूला भाई देसाई जो थे, वो प्रसिद्ध जो आईएनए मुकदमा हुआ था उसके जो है वकील थे। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के गुप्त रेडियो संचालन के लिए कौन प्रसिद्ध थे? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है उषा मेहता। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के गुप्त रेडियो के संचालन के लिए प्रसिद्ध थी उषा मेहता। अगला क्वेश्चन है, गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य के जो लेखक है वो हैं बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष को किसने केस लड़ा था? तो सर T.B. सप्रू, इन्होंने जो है केस इनका लड़ा था। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में कौन भारत छोड़ो प्रस्ताव लाया था? तो जवाहरलाल नेहरू जो है 1942 के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो का जो है प्रस्ताव लेकर आए थे। किसने तिलक भारतीय अशांति के जनक है कहा था? तो जो है वी चिरोल जो है, इन्होंने जो है कहा था कि बाल गंगाधर तिलक जो है वो भारतीय अशांति के जनक हैं। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो ये लगभग 28 महीने जो है चला था। अगला क्वेश्चन है,
कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं पर गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा? तो उन्होंने कराची अधिवेशन में जो है 1931 में ये बात कही थी कि गांधी मर सकते हैं लेकिन उनका गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। बाल गंगाधर तिलक संबंधित हैं डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी से। तो बाल गंगाधर तिलक जो जुड़े हुए हैं वो है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंपारण में जो 3/20 जो है भूभाग पर नील की खेती किससे संबंधित है? तो ये तिनकठिया प्रथा से। तो इसमें कहा जाता था कि आपकी जो भूमि है उस पे जो अगर आपका 20% भाग है तो उस पे 3 भाग जो है आपको नील की खेती करनी पड़ेगी या फिर जो है उसके बदले में आपको जो है कर देना पड़ेगा। तो इसे कोई तिनकठिया प्रथा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय के कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया? सो सर शंकर नायर जो थे, इन्होंने जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था तो उसके बाद वायसराय के कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। किस अंग्रेज शासक ने समाचार पत्रों में से प्रबंध हटाए थे? तो चार्ल्स मेटकॉफ ने जो है ये हटवा दिया था। अगला क्वेश्चन है, नील क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो दिवंगर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास जो है इन लोगों ने जो है नील क्रांति का जो है नेतृत्व किया था। 1937 के चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो रफ़ी अहमद किदवई को जो है वित्त विभाग सौंपा गया था। किस अधिनियम के कारण भारतीयों को प्रशासन में कुछ हिस्सा मिलने लगा था? तो ये था चार्टर एक्ट 1833, जिसके ज़रिए भारतीयों को प्रशासन में जो है कुछ काम या कुछ हिस्सा मिलना शुरू हो गया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर जो द्वितीय था उन्होंने राजा राम मोहन राय को जो है राम राजा की उपाधि दी थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की एक अंतरिम सरकार का गठन काबुल अफगानिस्तान में की गई थी। इस निर्वासित सरकार के प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे, जिन्होंने जो है इसका जो है प्रेसिडेंट बने थे, जो काबुल और अफगानिस्तान में जो है अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष तक रहे थे।